अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनवरी 27 11:27 और इस वीडियो में हम अपनी मंथली डेटाबेस टेप रिपोर्ट के ज़रिए जिस स्टॉक का कंप्लीट एनालाइज करने जा रहे हैं वो है MLCF मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, जो कि इस वक्त करंटली ₹3 माइनस में है और 118.50 पे ट्रेड हो रहा है 2.75 मिलियन वॉल्यूम के साथ। और इस रिपोर्ट में डिफरेंट न्यूज़ होती हैं, मेजर एनालिस्ट के रिमार्क्स होते हैं, हमारा अपना एनालाइज इसमें शामिल होता है, रिपोर्ट की इसमें वर्डिक होती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट होगी कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक ऑलरेडी पोस्ट में मौजूद है, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप मार्केट के हर अपडेट को हासिल कर सकें। चलते हैं, हम इसके ट्रेंड और स्ट्रक्चर को समझते हैं। ट्रेंड स्ट्रक्चर को हम ज़रा क्विकली गो थ्रू करेंगे। दिसंबर 22-26 ब्रेकआउट हुआ, 29-31 डिस्ट्रीब्यूशन, जैन 1-2 रिकवरी, जैन 5-7 एक्सटेंशन, जैन 8-12 पुल बैक, जैन 13-16 साइडवेज, जैन 19-20 ब्रेकआउट, जैन 21-23 डिस्ट्रीब्यूशन, जैन 26-27 रिकवरी। स्ट्रक्चर क्या बना? ब्रेकआउट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिकवरी, एक्सटेंशन, पुल बैक, फिर ब्रेकआउट, डाइजेशन। करंट जोन जो है 118.50 से 119.50 सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। EMA20 जो है फ्लैट है, RSI जो है वो कूल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मेजर स्पाइस के दिन दिसंबर 26-31, जैन 5-7, जैन 20, जैन 26, जैन 27। और इसमें जैन 20 का ब्रेकआउट वॉल्यूम MS से काफ़ी ऊपर था, इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन हासिल हुई। जैन 27 का पुल बैक जो आज का है लो वॉल्यूम पे हो रहा है, जो कि डाइजेशन का सिग्नल है। मज़ीद हम अगर इसके अपडेट्स देखें तो वो दिसंबर 26, जैन 20, 7, 6, 26 था। उसमें परसेंटेज लिखी हुई है, RSI लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके, जो मैं स्पीडली गो थ्रू कर रहे हैं, आप उनको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हम मेन इंपॉर्टेंट बात आपसे जल्दी डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये जो अप डेज हैं या डाउन डेज हैं इनको डीपली डिस्कस नहीं कर रहे। तो जो डाउन डेज थे वो दिसंबर 31, जैन 27, जैन 23, जैन 21 था। EMA के हवाले से यहाँ पे EMA की पोजीशन, उनके रिमार्क्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो डायरेक्शन है वो कंडीशनल बुलिश है। इस वक्त प्राइस अब EMA20 के आसपास है, RSI 51 से 56 के रेंज में है। अच्छा जी, की लेवल्स क्या हो सकते हैं? सपोर्ट बनेगी रिपोर्ट के मुताबिक। इसमें रिपोर्ट के मुताबिक अभी हम बात कर रहे हैं, फिर हम अपना एनालाइज आपसे शेयर करेंगे, मेजर न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, फंडामेंटल शेयर करेंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताता है कि जी अब आपने कब कहाँ ये बाय करना है। सपोर्ट 118.70 जो कि जैन 27 का क्लोज था, 117.29 जो कि जैन 12 का क्लोज था। ये सेकंड सपोर्ट बनेगी इसकी रिपोर्ट के मुताबिक। रेजिस्टेंस पहली 122.48 जैन 20 का हाई, फिर सेकंड 123.80 जैन 21 का हाई। साइकोलॉजिकल 125, 118 से 123 नियर टर्म ब्रेकआउट 124 के ऊपर माना जाएगा 8 से 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक। मज़ीद रिपोर्ट के सिग्नल्स क्या हैं कि वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिसंबर 26 के क्लोजिंग वॉल्यूम यहाँ पे उसने मेंशन किए हैं। जैन 20, जैन 27 के सेम क्लोजिंग कैंडल्स के वॉल्यूम रिपोर्ट ने मेंशन किए हैं। डायरेक्शन कंडीशनल बुलिश है, कंटिन्यूशन पॉसिबल होगा अगर 126 ब्रेक हो जाए विद वॉल्यूम 8 से 10 मिलियन। रिपोर्ट के मुताबिक आपने एंट्री कहाँ लेनी है? आपने 124 के ऊपर एंट्री लेनी है विद वॉल्यूम के साथ। आपने स्टॉप लॉस रखना है 117, पहला टारगेट होगा 127, दूसरा टारगेट होगा 128 जो कि सप्लाई जोन होता है। रिपोर्ट हमेशा डिफरेंट डेटा को एनालाइज करती है, फिर एक सेफ टारगेट देती है आपको हमेशा। तो इसलिए इस सेफ टारगेट है आगे का। ठीक हो गया। अच्छा जी, रिपोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो MLCF ने दिसंबर 26 और जैन 20 को ब्रेकआउट दिया है, दोनों वॉल्यूम MS से ऊपर और RSI 60+ के साथ। जैन 27 का पुल बैक लो वॉल्यूम पे हुआ है, जो डाइजेशन सिग्नल देता है। अगर 124 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए विद वॉल्यूम ग्रेटर दैन 10 मिलियन तो 127, 128 का टारगेट एक्टिव हो सकता है। अभी कंडीशनल बुलिश है लेकिन कंफर्मेशन की ज़रूरत है। ये तो हो गई रिपोर्ट की बात। फंडामेंटल क्या कह रहे हैं इस स्टॉक के, वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं।
फंडामेंटल भी जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि स्टॉक को परचेज करने से पहले, लॉन्ग टर्म के लिए भी, इंट्राडे के लिए भी, या फिर आप जो भी ट्रेडिंग आपका स्टाइल हो। कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी स्लो लग रही है। अर्निंग ईपीएस 2025 फिस्कल ईयर में ईपीएस 10.98 थी, लेकिन 2026 के पहले क्वार्टर के बेसिस पर एक्सपेक्टेड ईपीएस थोड़ी सी गिर गई है, ₹10.40। इसका मतलब है अर्निंग ग्रोथ 5.28% नेगेटिव रह सकती है। वैल्यूएशन पी रेशो 11.43 है जो सेक्टर के हिसाब से नॉर्मल है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.66 है, यानी स्टॉक अपनी असली वर्थ 71.73 से महंगा ट्रेड हो रहा है। मार्जिन की अगर बात की जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 37.05 और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.76 काफ़ी बेहतर हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, डेब्ट टू इक्विटी रेशो 31.55% है जो मैनेजेबल है। करंट रेशो 1.73 है जो दिखाता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ देने के लिए काफ़ी कैश और एसेट्स मौजूद हैं। अर्निंग एनुअल 2025 ईपीएस पूरे साल की कमाई 10.98 पर शेयर, और 2026 ईयर टू डेट 2026 फर्स्ट क्वार्टर अब तक की टोटल कमाई ₹2.60 है। लास्ट क्वार्टर 2026 क्वार्टर 1 इस साल की पहली क्वार्टर में कमाई 2.60 रही। एक्सपेक्टेड अगर इसी रफ्तार से कमाई चलती रही तो साल के आखिर तक एक्सपेक्टेड ईपीएस 10.40 होगी। प्राइस टू अर्निंग एनुअल पीई रेशो 10.82 है जबकि 2026 के पहले क्वार्टर के हिसाब से 11.43 है। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज इस साल कमाई में -5.28% की कमी, नेगेटिव ग्रोथ का इम्कान है। पीईजी रेशो ये -2.05 है और फॉरवर्ड पीईजी -2.16 है। नेगेटिव ग्रोथ की वजह से पीईजी भी नेगेटिव है। बुक वैल्यू पर शेयर की असली किताब की कीमत 71.73 है और मार्केट कीमत बुक वैल्यू से 1.66 गुना ज़्यादा है। कंपनी की कुल मार्केट वैल्यू 124.50 बिलियन है। कर्ज को मिलाकर कंपनी की कुल कीमत 146.01 बिलियन हो जाती है। तो एक्चुअल कंपनी की वैल्यू 124.50 है और अगर कर्ज ऐड करें तो 146.01 बिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट माल तैयार करने के बाद 37.05% बचत होती है इन्हें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रोज़मर्रा के खर्चे निकालकर जो प्रॉफिट होता है वो 27.62% होता है। टैक्स और तमाम खर्चे निकालकर जो नेट प्रॉफिट है वो 16.76% है। इंटरेस्ट, टैक्स और डिप्रिसिएशन से पहले का प्रॉफिट 34.70% है। रिटर्न ऑन परसेंटेज इक्विटी, शेयर होल्डर्स के जो पैसे हैं उन पैसों पर 16.21% रिटर्न मिल रहा है। एसेट्स ROA कंपनी के कुल एसेट्स पर 9.7% रिटर्न है। ROCE कैप एम्प्लॉयड कुल इस्तेमाल शुदा इन्वेस्टमेंट पर 19.9% रिटर्न है। डिविडेंड पर शेयर 2025 फिस्कल ईयर में कोई डिविडेंड नहीं दिया गया, 0, लेकिन 2019 के क्वार्टर 4 में 0.50 पैसा दिया गया। डिविडेंड यील्ड पे आउट रेशो 2025 फिस्कल ईयर के लिए ये 0% है। फाइनेंशियल हेल्थ, करंट रेशो 1.73, शॉर्ट टर्म कर्ज के मुकाबले एसेट्स काफ़ी हैं। क्विक रेशो 1.38, इन्वेंट्री निकाल कर भी कंपनी काफ़ी लिक्विड है। साल में 16.05 बार स्टॉक सेल रिप्लेस होता है। एसेट टर्नओवर 0.58 टाइम्स। कंपनी के 59.76 एसेट्स इन्वेस्टर्स के पैसों से हैं। लंबे अरसे का कर्ज इक्विटी का 31.55% है। कुल एसेट्स के मुकाबले कर्ज 19.38% है। न्यूज़ की बात करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट डिस्कस कर ली, हमने इसके फंडामेंटल डिस्कस कर लिए। न्यूज़ और मेजर एनालिस्ट के क्या रिमार्क्स हैं इस स्टॉक के हवाले से। पायनियर सीमेंट को ख़रीदने का इरादा, जो कि इसने दिसंबर में एक अनाउंसमेंट की थी। मैपल लीफ सीमेंट ने ऑफिशियल तौर पे पायनियर सीमेंट लिमिटेड के शेयर्स खरीदने और उस पर कंट्रोल हासिल करने का ऐलान किया था। MLCF पायनियर सीमेंट को कि मज़ीद 2,66,23,096 शेयर्स तकरीबन 11.72% ख़रीदने की ऑफ़र दे रहा है। अच्छा जी, इस ख़रीदारी का असल मकसद पायनियर सीमेंट को का कंट्रोल हासिल करना है। हालिया न्यूज़ के मुताबिक
मैपल लीफ ने 478.43 पर शेयर की कीमत ऑफ़र की है, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ऑफ़र। इससे पहले मैपल लीफ ने कंसोर्टियम के साथ मिलकर पहले ही 58% शेयर्स का एग्रीमेंट किया हुआ है। इस नई ऑफ़र के बाद मैपल लीफ की कुल मलकियत 69% से ऊपर चली जाएगी, जिससे उनका पायनियर सीमेंट पर मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे जाके अभी आपको अंदाज़ा होगा। इस पूरे प्रोसेस को नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड मैनेज कर रहा है। ये प्रोसेस 18 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ, जब मैपल लीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मटेरियल इन्फॉर्मेशन भेजकर आगाह किया। मैपल लीफ अब पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री में मज़ीद बड़ा प्लेयर बन जाएगा। दोनों कंपनीज़ के मिलने से नॉर्थ रीजन में इनका मार्केट शेयर तकरीबन 20% तक पहुंच सकता है। टेक्निकल डेटा जैन 20 का जो ब्रेकआउट हुआ वो इसी न्यूज़ की वजह से था, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स को इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन मिल रही थी। ये मैपल लीफ के लिए एक ग्रोथ सिग्नल है, क्योंकि वो दूसरी बड़ी कंपनीज़ को एक्वायर करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और मार्केट डोमिनेंस बढ़ा रहे हैं। मैपल लीफ की तरफ से पायनियर सीमेंट को ख़रीदने के बाद शुमाली नॉर्दर्न खित्ते में इसकी मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ जाएगी। इस इक़दाम को स्टॉक के लिए लंबे अरसे का एक बड़ा पॉजिटिव इशारा समझा जा रहा है। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक जून 2026 तक शेयर की कीमत, मैपल लीफ शेयर की कीमत 193.40 तक पहुंच सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तारिक सईद सेगल को चेयरमैन और सईद तारिक सेगल को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के तौर पर अगले 3 साल जनवरी 1, 2026 से के लिए दोबारा मुंतखब कर लिया है। लीडरशिप में ये तसलसल स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा एक अच्छा सिग्नल होती है। तो तारिक सईद सेगल साहब को CEO मुंतखब कर लिया गया है। जनवरी 2026 के आखिर में होने वाले टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि स्टॉक अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मेजर एनालिस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि बुलिश रिवर्सल की तैयारी बिल्कुल बना ली है इस स्टॉक ने। कुछ एनालिस्ट ने चार्ट पर डबल बॉटम की शक्ल बनती देखी है, जिसका मतलब है कि स्टॉक ने अपनी करेक्शन फेज़ मुकम्मल कर ली है। नॉर्थ रीजन में सीमेंट के पूरे सेक्टर में कीमतों में इजाफा देखा गया है, जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ये न्यूज़ दिखाती हैं कि कंपनी ने ना सिर्फ इंतज़ामी यानी कि मैनेजमेंट तौर पर मजबूती दिखाई है, बल्कि मार्केट में भी अपना कब्ज़ा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आने वाले महीनों में शेयर की कीमत में बड़े इजाफे की उम्मीद हो सकती है। ये हमने रिपोर्ट भी डिस्कस कर ली, मेजर एनालिस्ट के रिमार्क्स, न्यूज़ और जो फंडामेंटल्स थे वो भी डिस्कस कर लिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि जी हमने जो चार्ट को एनालाइज़ किए हैं वो चार्ट के हवाले से आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये चार्ट, इन चार्ट के हवाले से हमने अपने एनालाइज को यहाँ पे लिख दिया है। ट्रेंड हमारे मुताबिक ओवरऑल बुलिश है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन चल रही है, जो कि पुल बैक अभी इसमें आया है, तो पुल बैक फेज़ है। स्टॉक ने लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाया हुआ था और बनाया हुआ है, कंटिन्यू है। क्लियर हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर मौजूद है। दिसंबर में स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव आया, जो कि 100 से 132 के दरमियान था। उसके बाद प्राइस फ्लैग चैनल के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। क्या मतलब हुआ? ट्रेंड बुलिश है, करेक्शन हेल्दी है, ट्रेंड रिवर्सल अभी तक फिल वक्त नहीं हुआ है। चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। प्राइस असेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है। चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अभी प्राइस चैनल के लोअर हाफ से बाउंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे मुताबिक क्या हो सकते हैं? जो हमारे चैनल की सपोर्ट है 116 से 117 और जो रेजिस्टेंस है 130 से 133। जब तक ये चैनल इंटैक्ट है, बुलिश बाइस इंटैक्ट है, ज़िंदा है। रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस जो आपको मिलेगा वो 130 से 133 जो कि प्रीवियस हाई सप्लाई जोन है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि EMA के करीब है और बोलिंगर बैंड के करीब है, वो 122 से 50 और 124। यहाँ से पहले भी सेलिंग प्रेशर आया था, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। अगेन क्योंकि हम डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पैटर्न से हर एक तरीके से एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं,
आप इन चार्ट को भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, और इससे पहले वाले चार्ट्स को भी देख सकते हैं। कंसोलिडेशन का भी हमने बॉक्सेस बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन जो है वो असेंडिंग लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। सपोर्ट कहाँ बनेगी? 117 से 115 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी, और 112 से 113 इमीडिएट। अगर मार्केट मज़ीद वीक होती है तो नेक्स्ट ये डिमांड जोन है इसका। 117 के नीचे अगर डेली क्लोज दिया तो वीकनेस का सिग्नल आ जाएगा। EMA 9 और EMA 21 की बात करें तो प्राइस EMA के बिल्कुल पास कंसोलिडेट कर रही है फिल वक्त। ये करंटली बात कर रहे हैं आपसे। EMA 21 ने पहले ही डायनामिक सपोर्ट दिया है इसको। EMA के ऊपर सस्टेन बुलिश कंटिन्यूशन माना जाता है। सुपर ट्रेंड अभी भी बाय मूड में है, ट्रेंड फ्लिप नहीं हुआ है। RSI 51 से 57 के करीब है, ओवरबाउट भी नहीं हुआ, ओवर सोल्ड भी नहीं हुआ। नेक्स्ट मूव के लिए कम्प्लीटली स्पेस मौजूद है स्टॉक के अंदर। ये टेक्निकल हमारे नहीं, ये टेक्निकल जो पॉइंटर्स होते हैं वो आपके स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। और ये फर्स्ट वन जो आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट टॉप पे, ये डेली बेसिस का है जो कि न्यूट्रल बता रहा है, और जो इसके नीचे है स्ट्रॉन्ग बाय जो बता रहा है ये वीकली है। और उसके बाद आप जो राइट टॉप पे देख रहे होंगे ये मंथली है। तो वीकली और मंथली पे बाय है, और ऑलमोस्ट 13 और 15 टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जी बाय बनता है। और फिल वक्त करंट सिचुएशन जो है वो 10 न्यूट्रल हैं, 7 बाय हैं और 9 सेल की कॉल दे रहे हैं। लेकिन मज़ीद इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल कम्प्लीटली पूरे साल के लिए दी गई हुई है, जो कि इस प्राइस को, जो कि मेजर एनालिस्ट ने भी प्राइस की एक्सपेक्टेशन दी है, वहीं पे ये टेक्निकल इंडिकेटर्स एक मज़ीद ऊपर की तरफ इसकी टारगेट्स बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। MACD हिस्टोग्राम थोड़ा नेगेटिव है, मोमेंटम स्लो है, लेकिन बेयरिश क्रॉस ओवर स्ट्रॉन्ग नहीं। ये कंसोलिडेशन का सिग्नल है, रिवर्सल का नहीं है। ये हमारे एनालिसिस हैं। ADX ट्रेंड स्ट्रेंथ मीडियम है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फेस के बाद रिटेस्टिंग फेस है। ये बोलिंगर बैंड्स पहले एक्सपेंड हुए थे स्ट्रॉन्ग मूव पे, अब बैंड्स स्क्वीज़ हो रहे हैं। स्क्वीज़ के बाद स्ट्रॉन्ग मूव आता है हमेशा, डायरेक्शन ब्रेकआउट से कंफर्म होगी। हमारे मुताबिक ट्रेडिंग प्लान क्या हो सकता है? सिनेरियो 1, आपने सेफ बाय करना है। 116 और 118 बाय जोन बनेगा। 114 पे आपने स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट पहला 122.50, 128, 132, 133। तो ये 4 टारगेट आपको दे दिए सेफ बाय के ऊपर। और सिनेरियो 2, ब्रेकआउट बाय, अगर आप एग्रेसिव करना चाहते हैं तो आप डेली क्लोज अगर ये हो जाए 124, जो कि रिपोर्ट ने भी बताया, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो कि इसका स्टॉप लॉस बनेगा 120, टारगेट 130, 133, 138 सिर्फ स्ट्रॉन्ग मार्केट में। और रोल ओवर वीक भी कंटिन्यू है, तो आपने सेफली हर एक स्टॉक को बाय और सेल करना है। और यहाँ पे सेल सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर ये 114 से नीचे क्लोज हो जाए तो फिर ट्रेंड वीक हो जाएगा इसका, और फिर उसके बाद ये 108, 110 तक आ सकता है। फाइनल वर्डिक्ट भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं इसका। और मैपल लीफ लॉन्ग टर्म बुलिश स्टॉक है हमारे मुताबिक भी, अभी कंसोलिडेशन में है, ना कि बेयरिश फेस में, दोनों में नहीं है। बेयरिश फेस में नहीं है, कंसोलिडेशन में है। 116 से 118 बाय के लिए स्ट्रॉन्ग जोन है, जबकि 124 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, न्यू रैली स्टार्ट कर सकता है। बिग प्लेयर्स ने पहले ही अकुमुलेशन की, स्ट्रॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग की, और री अकुमुलेशन फिल वक्त चल रहा है। तो वॉल्यूम ब्रेकडाउन नहीं हुआ है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन फिल वक्त नहीं लग रही है। तो ये था कंप्लीट एनालाइज मैपल लीफ सीमेंट का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की तमाम वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। हम आपको मार्केट के हर एक अपडेट से आगाह करेंगे, और साथ ही साथ बाय सेल कॉल्स इंट्राडे के हवाले से आपको देते रहेंगे। मंथली डेटाबेस रिपोर्ट के ज़रिए एक कंप्लीट स्टॉक का एनालाइज करते रहेंगे, और डेली बेसिस पे मार्केट ओपन होने से पहले हम अपनी इलाइट रिपोर्ट, इनसाइडर रिपोर्ट यूट्यूब की पोस्ट पे और व्हाट्सएप के ग्रुप पे आपको फराहम करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।